अब ये कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। जब डूबने लगी नरेंद्र मोदी जी की नाव, तब कहने लगे एक देश एक चुनाव। अगर आप सच सवाल करना शुरू कर देंगे देश की सरकार से, तो देश की सरकार टिक नहीं पाएगी। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश में डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी चुप है। इस देश के अंदर जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, आज मैं बता रहा हूँ, ऐसी कत्लेआम, ऐसी देश को बांटने का काम, ऐसी हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। जो आदमी पहले से घोषणा कर दे कि 2024 का चुनाव मैं जीतने वाला हूँ, उस वक्त सोचो उस देश की जनता का क्या हाल होगा। देश की जनता के सामने आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो तीसरी बार आपने खत्म कर दिया। तीसरी बार मौका दे दो, जो अधूरे होने वाला। देश की जनता मौका नहीं देगी। अब देश की जनता को धोखा दे दिया 2 बार। देश की जनता को पता है इनको तीसरी बार क्या चौथी बार 5 बार ही मौका दे देंगे, तब भी देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे मोदी के रहते हुए चांद पे पहुंच गया, देख रहे हैं। आप भी चांद पे पहुंच जाइए। देश की हालत पहले देखिए क्या हाल है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाइए ना आप। बताइए, अरे ऐसे नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम करके नहीं चलेगा। बताइए क्या किया देश की जनता के लिए। राशन की बात बोलते हैं, आप बताइए, राशन लेके आरक्षण छीनने का काम कर रहे हो, राशन लेके भाषण का काम कर रहे हो आप, हैं? राशन क्या आप उसमें दे रहे हो? आप मुझको बताइए, राशन का अधिकार, आप राशन अगर दे रहे हो तो राशन तो कांग्रेस ने भी दिया है, मगर उसका प्रचार नहीं करा। आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हो? आप अरे नौकरी का क्या हुआ बताइए। 2 करोड़ रोजगार था 9 साल में, 18 करोड़ रोजगार अब तक 18 करोड़ दे चुके होते। क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं करा। भारत तब सस्ता है जब आप गरीबों को रोजगार देने का काम करते हैं, आप युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। आप महिला उत्पीड़न के मामले कितने दर्ज होते जा रहे हैं बताइए। इस देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए देश की बेटियां निर्वस्त्र की जा रही हैं, और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द नहीं बोलते उनके लिए। आज तक भारत देश के आज़ाद इतिहास के अंदर आप बताइए लाशें बही हैं, और गवर्नमेंट ने क्या किया उस वक्त बताइए आप। अरे दाह संस्कार के नाम से 15-15 हज़ार रुपये लिए इन्होंने। क्या बात कर रहे हो आप? ऑक्सीजन जैसी चीज़ें नहीं देख पा रही। ये कहते हैं, आप सुनो, मुझे बोलने दो, आप मत बोलो। मुझको बताओ इन्होंने क्या करा। हर एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी बन रही है, हर एक हफ्ते में एम्स बन रहे हैं। बताइए, ये झूठ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता कितने एम्स बने? बताइए आप बताइए। बिहार में बने? हाँ, बोलिए। बताइए, बिहार में बनाया एम्स जिसकी ये गाथा गा रहे हैं। बताइए आप, माफ कीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदक, और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये हर मुद्दों पे बेबाकी से अपने राय रखते हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया जो है सो नाम जो है पहले इंडिया का था, जिसे हम भारत और इंडिया भी कहते थे, लेकिन वो आज इंडिया ख़त्म हो रहा है। केवल इंग्लिश में भी भारत होगा और हिंदी में भारत ही कहे जाएंगे। तो इनसे जानते हैं इस पर इनकी क्या राय है। सर, क्या आप क्या बोलेंगे, जो नाम चेंज हुआ और भारत इंग्लिश में भी भारत है, हिंदी में भी भारत हो गया? देखिए, मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। वो कहावत है ना कि जब मोमबत्ती बुझती है तो फड़फड़ाती है। आज नरेंद्र मोदी जी का वही हाल है, बीजेपी का वही हाल है। अब वो फड़फड़ा रही है कि क्या करें क्या ना करें, कहीं ऐसे कोई गलत काम ना हो जाए। समझ रहे मेरी बात? अब आप कुछ भी कर लो, मोदी जी के दिलों से अब आप निकल चुके हो। जनता के दिलों से आप निकल चुके हो, क्योंकि आपने जनता का भला नहीं करा। पहले सुनो, जनता का भला ना करके आपने अपने पूंजीपति मित्रों का भला किया। ये कितने दिन तक रखेंगे? बार बार यही मुद्दा रखते हैं, कब तक आपका ये मुद्दा? तो मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर क्यों ये ऐसे घबराते हैं? अभी आप बताओ, संविधान में इंडिया नाम को घबरा रहे हैं, अब भारत रखना चाहते हैं। अरे भारत तो पहले भी था, इंडिया है। आप इंडिया से इतने घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन आपका नाम बदलने की क्यों व्यवस्था आन पड़ी है आपको भी? ये बताइए। तो ये बताइए, आप बताइए कि आप सुनिए। हाँ, बोलिए। इंडिया गठबंधन से नरेंद्र मोदी जी इतने घबरा गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये तो कह रहे घमंडियों की पार्टी है, सारी तमाम भ्रष्टाचारी, मतलब आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब आप में जुड़ गया, इंडिया में जुड़ गया। मुझको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, आप बताइए 9 साल में इन्होंने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए 5 सवाल। 27 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा में धकेलने का काम किया। कौन धकेला? अरे मोदी जी के हाथ में सब खुश है, गरीब जनता, महिलाएं सब खुश आप बताइए, मुझको छोटी सी बात बताओ कि इन्होंने क्या किया। अब ये कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। जब डूबने लगी नरेंद्र मोदी जी की नाव, तब कहने लगे एक देश एक चुनाव।
ये तो अच्छी बात है ना, देश की जनता के लिए अच्छी बात है ना, विकास की पटरी पे आ रहे आप नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब डूबने लगी नरेंद्र मोदी जी की नाव, बीजेपी की नाव, तब कहने लगे एक देश एक चुनाव। कुछ नहीं होने वाला। आप बताइए, आपने जनता से जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ बोलिए। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, बुलेट ट्रेन नहीं चली। चल तो रही है बुलेट ट्रेन, बता देता हूँ, वंदे भारत। ये बस एक ही चीज का रोना गाते रहोगे भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या किया देश की जनता ने? बताइए क्या किया देश की जनता के लिए? राशन की बात बोलते हैं, आप बताइए, राशन लेके आरक्षण छीनने का काम कर रहे हो, राशन लेके भाषण का काम कर रहे हो आप, हैं? राशन क्या आप उसमें दे रहे हो? आप मुझको बताइए, राशन का अधिकार, आप राशन अगर दे रहे हो तो राशन तो कांग्रेस ने भी दिया है, मगर उसका प्रचार नहीं करा। आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हो? आप बताइए। मतलब मोदी नाम से घबराहट है क्या? देश के प्रधानमंत्री की ये हालत है कि आज राशन देकर ये कहने का काम करे कि हम राशन दे रहे हैं। अरे नौकरी का क्या हुआ बताइए? 2 करोड़ रोजगार था 9 साल में, 18 सुनिए 18 करोड़ रोजगार अब तक 18 करोड़ दे चुके होते। क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं करा। आज देश की ये दुर्लभ स्थिति है। अब ये G20 कर रहे हैं। अब बताइए, G20 के तहत ये गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। रोडों को आप देखिए, जहां गरीबों के मकान बनने चाहिए थे, आज उन गरीबों की झुग्गियों को ढकने का काम कर रहे हैं। ये हालत है इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की। बताइए, अच्छी बात है ना, विकास हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, G20 के लिए आप विकास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए विकास, हमेशा के लिए कह रहे हैं। भाई आपको पता है, आप देखिए, रंग रोगन का काम कर रहे हैं, यानी पुलों को सजाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सजाने से काम नहीं चलेगा। चमचमाता हुआ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, भारत तब सजता है जब आप गरीबों को रोजगार देने का काम करते हैं, आप युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। आप महिला उत्पीड़न के मामले कितने दर्ज होते जा रहे हैं बताइए? इस देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए देश की बेटियां निर्वस्त्र की जा रही हैं, और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द नहीं बोलते उनके लिए। उनकी बहन बेटी को ऐसे निर्वस्त्र किया गया होता तो तब भी दुख प्रकट करते। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हुई। आज ही बच्चों को मारा जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो विपक्षियों की साजिश है। क्या ना, सुनो, कोई साजिश नहीं है। आप देख कर आइए, ये जंतर मंतर पे भी विपक्ष ने किया है। आधा उन पहलवानों को किस तरीके से रौंदा गया, ये भी विपक्ष की साजिश थी क्या भाई? बताइए। इस देश के जनता को पता है, अब आप कुछ भी कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। आप हैं, इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है। अरे देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए जो देश भुखमरी के पायदान पे कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अरे ये देश, सुनिए, कहते हैं कि हर गांव में जाइएगा तब बुजुर्ग महिला सब खुश है, पक्के मकान मिले। ऐसे भी किया था कि गोद लेने वाला काम भी किया था। हर सांसद एक गांव है, क्या हुआ उसका? गांव की हालत आपने देखी? मनरेगा, अगर कांग्रेस पार्टी अगर वो मनरेगा जैसी चीजें नहीं लेकर आती तो आज देश और गड्ढे में चले जाता। उस वक्त 2004 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी ने 300 रुपए का काम किया था। आज बताओ ये क्या कर रहे हैं? अगर मनरेगा नहीं होती तो कोविड के अंदर कितने लोग मर चुके होते आपको पता है? 5 लाख का आंकड़ा बताया इन्होंने। 50 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, पता है आपको? अरे उनको पैदल जाने पे मजबूर हो गए वो लोग। लॉकडाउन की हालत भूल गए आप? अरे वो हालात बताओ, सुनो, देश की हालात थे, उसको निपटना बहुत ही जरूरी था। मोदी जी अच्छे काम चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को उस वक्त क्या हो गया था बताइए आप? उस वक्त अच्छे देश को संभाले, उस वक्त नमस्ते ट्रम्प करने में लगे हुए थे, जब देश की दुर्गति से बदतर हो गई थी। आज तक भारत देश के आजाद इतिहास के अंदर आप बताइए, लाशें बही हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया उस वक्त बताइए आप? अरे दाह संस्कार के नाम से 15-15 हजार रुपए लिए इन्होंने। क्या बात कर रहे हो आप? ऑक्सीजन जैसी चीजें नहीं देख पा रही। ये कहते हैं हर 5 दिन में, सुनो, देखिए ये बहाना है, इतना बड़ा है। सुनो मेरी बात, सुनो, मुझे बोलने दो, आप मत बोलो। मुझको बताओ इन्होंने क्या करा? हर एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी बन रही है, हर एक हफ्ते में एम्स बन रहे हैं। बताइए, ये झूठ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता कितने एम्स बने? बताइए आप बताइए। बिहार में बने? हाँ बोलिए। बताइए, बिहार में बनाया एम्स जिसकी ये गाथा गा रहे हैं। बताइए आप, माफ कीजिए, आप
अगर आप सच सवाल करना शुरू कर देंगे ना इस देश की सरकार से, तो देश की सरकार टिक नहीं पाएगी। ये बताइए, बड़ा मुद्दा है कि इंडिया का नाम चेंज हो गया। आप बताइए, सीमा हैदर मुद्दा चल रहा है, सीमा हैदर का इतना बड़ा मुद्दा हो गया। बताइए आप, देश की सुरक्षा की बात है, देश की जनता, देश की सुरक्षा की बात है, तो इतने दिन से कैसे हो रहा है ये बताइए। एक महिला 4 बच्चों को लेकर इंडिया में आ गई, आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं। सीमा हैदर कितना मुद्दा है। अरे आप मुद्दे क्या हैं ये बताइए। सुनो, ये नहीं बताइए, आप सुनिए। अब आप सुनने का काम करिए। मुझको ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा इस आज के समय महंगाई है, मगर महंगाई पे नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। पहले रुक जाओ, रुको, बोलो मत, बोलो मुझे बोलने दो। आप बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश में डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी चुप है। इस देश के अंदर जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, आज मैं बता रहा हूँ, ऐसी कत्लेआम, ऐसी देश को बांटने का काम, ऐसी हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। आप समझ रहे हैं? अरे तो एक देश पहले रुको भैया, देश की ये विडंबना है, देश के अंदर एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाई हुई है आपने। बताइए आप कैसे घर घर से आप शिक्षा पहुंचाएंगे? आप एक देश एक कानून भी ला रहे हैं। सुनिए, एक देश एक चुनाव। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप ये बताइए, आप एक बार ये वीडियो देखिए। देखिए भैया, आप पहले सुनिए, इस वीडियो को सुनिए, आप इस वीडियो को सुने, ये देखिए। आप सुनिए, दिखाए क्या दिखाना, देखिए। इस देश ये तो देश की विडंबना है। ऐसी वीडियो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये भी हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, ये कांग्रेस पार्टी का आदमी है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देश की दुर्भाग्य के अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठा है, जिसको देश से मतलब नहीं है। देश को में एक विजन चाहिए भाई। अरे इतना अच्छा विजन है 2047 तक। कुछ नहीं है, बस जो आदमी पहले से घोषणा कर दे कि 2024 का चुनाव में जीतने वाला हूं, उस वक्त सोचो उस देश की जनता का क्या हाल होगा। देश की जनता के सामने आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो तीसरी बार आपने खत्म कर दिया, तीसरी बार मौका दे दो, जो अधूरे होने वाला। देश की जनता मौका नहीं देगी। अब देश की जनता को धोखा दे दिया 2 बार। देश की जनता को पता है इनको तीसरी बार क्या, चौथी बार, 5वीं बार ही मौका दे देंगे, तब भी देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरे मोदी के रहते वो चांद पे पहुंच गया, देख रहा है। आप भी चांद पे पहुंच जाइए। देश की हालत पहले देखिए क्या हाल है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाइए ना आप। बताइए, अरे ऐसे नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम करके नहीं चलेगा।